बदलते वक्त ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय का असली विजेता वही होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ढाल अपने पास रखेगा। भारत ने अब इस ढाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को गढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके बिना न डिजिटल डिवाइस काम करेंगे और न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल पाएगा। सबसे अहम बात है आईफोन बनाने वाली ताइवानी दिग्गज फॉक्सकॉन का भारत को लेकर दीवानापन। दरअसल चीन चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर उसका ही राज रहे, मगर भारत का कहना है अब तुम्हारा दबदबा नहीं चलेगा, यहाँ असली पकड़ हमारी होगी। इसी डर से चीन ने भारत से अपने सैकड़ों इंजीनियर वापस बुला लिए ताकि भारत नवीनतम आईफोन न बना पाए और हमेशा पीछे ही रहे। लेकिन भारत ने ताइवान का विश्वास जीत लिया और कुछ ऐसी रणनीतियां अपनाई कि चीन देखता ही रह गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बेंगलुरु में भारत का नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। दोस्तों, ये केवल एक खबर नहीं बल्कि भारत की ऐसी जीत है जो चीन के इलेक्ट्रॉनिक साम्राज्य पर सीधा तमाचा है, और यही कदम आगे चलकर खुद चीनी कंपनियों को भारत में खींच लाएगा। ये कैसे होगा, इसे आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपके लिए पल भर का काम है पर हमारे लिए बहुत बड़ी मदद। असल में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रोथ की खबरें पहले भी आई हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा फॉक्सकॉन है, जो एक वियतनाम बेस्ड जानी मानी कंपनी है और खासकर आईफोन मैन्युफैक्चर करती है। जहां भी यह यूनिट लगाती है उस देश की इमेज दुनिया में बदल जाती है। फॉक्सकॉन ने पहली बार भारत में एंट्री की थी नोकिया को सप्लाई देने के लिए श्रीपेरम्बुदूर, चेन्नई के पास प्लांट लगाकर। सन 2014 में नोकिया बंद हुआ तो फॉक्सकॉन भी हट गया और तब कहा गया कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग टिकती ही नहीं। लेकिन असली खेल सन 2018-19 में शुरू हुआ, जब एप्पल ने कहा अब आईफोन चीन के साथ साथ भारत में भी बनाना है। सन 2019 में भारत में बने आईफोन XR की सेल हुई और पहली बार दुनिया ने देखा असेंबल्ड इन इंडिया और सोल्ड टू वर्ल्ड। लेकिन दिसंबर सन 2021 में तमिलनाडु में फॉक्सकॉन के प्लांट की महिला मजदूर सड़क पर उतरी। वजह थी डॉर्मिटोरी की गंदगी, खराब खाना और फूड पॉइजनिंग। एप्पल ने तुरंत फैक्ट्री को प्रोबेशन पर डाल दिया, किचन सील हुए और प्रोडक्शन रुक गया। फॉक्सकॉन को सबक मिला कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग तभी सफल होगी जब कर्मचारियों को सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। आज फॉक्सकॉन महिला वर्कफोर्स के लिए सुरक्षित हॉस्टल और नई सुविधाएं बना रहा है। सन 2022 में इसने भारत के साथ वेंटा फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर शुरू किया, मगर सन 2023 में छोड़ दिया। तब कहा गया भारत फिर फेल हो गया। लेकिन किस्मत देखिए, भारत जानता था कि अगर यह चीन में और निवेश करेगा तो वह और ताकतवर होगा, इसलिए इसे दोबारा खींचा और सन 2025 में फॉक्सकॉन ने HCL के साथ उत्तर प्रदेश में नया सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया, जिसमें 3,706 करोड़ का निवेश अप्रूव हुआ और सन 2027 तक प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया। यानी फॉक्सकॉन भारत में चिप्स से लेकर आईफोन तक पूरी चेन बना रहा है। तमिलनाडु का मेगा आईफोन प्लांट पहले से चल रहा है, जहां लाखों आईफोन बनकर पूरी दुनिया में बिकते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी खुशी बेंगलुरु यूनिट से आईफोन 17 का प्रोडक्शन है, जिसने चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि फॉक्सकॉन के 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियर वापस बुला लिए गए, क्योंकि चीन को डर था कि भारत टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनकी जगह ले लेगा। इससे ट्रेनिंग और प्रोसेस थोड़ी प्रभावित हुई। साथ ही चीन ने डिस्प्रोशियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई रोक दी, जिससे हैदराबाद के एयरपोर्ट प्लांट पर असर पड़ा। यह सीधा आर्थिक युद्ध था। लेकिन क्या चीन सफल हुआ? नहीं। भारत ने लोकल स्किल डेवलपमेंट, नई सप्लाई चेन
और पॉलिसी से चाल नाकाम कर दी। PLI स्कीम का असर देखिए। सन 2014 में जहां सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थीं, आज 300 से अधिक फैक्ट्रियां हैं और 99% फोन भारत में बनते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 47% की जबरदस्त उछाल दर्ज हुई है। सन 2026 तक $300 अरब प्रोडक्शन और $120 अरब एक्सपोर्ट का टारगेट है। अकेले एप्पल आज अपने 14 से 17% आईफोन भारत में बना रहा है और हाँ, सन 2027 तक यह 25 से 30% से ऊपर जाएगा। यानी चीन का दबदबा टूट रहा है और भारत नई ऊंचाई छू रहा है। फॉक्सकॉन का भारत पर भरोसा करने का बड़ा कारण है सरकार का सपोर्ट और विकसित भारत की दिशा में स्पष्ट विजन। फॉक्सकॉन की भारत यात्रा आसान नहीं थी। सन 2006 में आई, फिर सन 2014 में गई, सन 2019 में लौटी, सन 2021 में झटके खाए, सन 2023 में प्रोजेक्ट टूटा। लेकिन देखिए, सन 2025 में आईफोन, एयरपॉड्स और चिप्स तीनों यहीं बना रही है। चीन की हर चाल, चाहे इंजीनियर बुलाना हो या रेयर अर्थ रोकना, पूरी तरह नाकाम हुई। अब भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि 21वीं सदी का नया स्टील सेक्टर बन रहा है। क्योंकि जैसे 20वीं सदी स्टील की थी, वैसे ही 21वीं सदी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स की होगी। और इस बार भारत सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि दुनिया का सप्लायर बनेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत आए और ऐसे जयशंकर जी से मुलाकात में रेयर अर्थ मेटल्स फर्टिलाइजर और टनल मशीन की रोकी गई सप्लाई फिर से शुरू करने पर राजी हो गए। तो अब आप बताइए, क्या फॉक्सकॉन का भारत में आईफोन मैन्युफैक्चर करना सही फैसला है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।